नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन आपके जीवन में हर प्रकार के रंग भरें, जिसमें खुशी शामिल हो, धन शामिल हो, आपकी जॉब शामिल हो और स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये सभी रंग आपके जीवन में ऐसे ही आते रहें, ऐसी मेरी कामना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन भी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सलाम भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन लाइनर है, थोड़े टफ क्वेश्चन का ये संग्रह है, थोड़े कठिन क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हार नहीं मानना है, पूरे पढ़ना है। ऐसा नहीं इजी इजी पढ़ाता हूँ पढ़ते चलो, टफ नहीं पढ़ना है, टफ क्वेश्चनों को भी अच्छे से पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेरोजगार की सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? तो बागौर से। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इंद्रप्रस्थ थी। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है। कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजसनेमी। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल होने का कारण क्या था? तो उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो माहम अनगा ने कराया था। गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने किया था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो चौथ के नाम से जाना जाता है। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए? तो 24 जनवरी 1950। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का जिक्र किया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है तो अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा संसद संशोधन कर सकती है। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने वाले किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिन से अधिक। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश ने आरंभ की थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में सबसे पहले हुई थी। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को। सरकारी आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित थी? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? तो अरविंद पनगड़िया जी। कौन एक संविधानितर संस्था है? तो नीति आयोग संविधानितर संस्था है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पी.एन. भगवती जी थे। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू हैं। ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल ग्रह। भारत के राज्यों में कितनी तटरेखा किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। कमेंट करके बताइए किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी के पास। देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्र की दूरी में कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर की। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रजनता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात की, केवल तूफान की और केवल वावंडर की। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन मृदा से संबंधित है? तो एडेफिक मृदा से संबंधित है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फलों में से किसकी किस्म है? तो सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये अंगूर की किस्म है। राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो केरल राज्य। राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नहीं निकलती है पश्चिमी घाट से। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? तो प्लिस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित इंडेक्स है।
कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। कौन लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र ये आय की विषमता को मापने के लिए एक वक्र है। भारत निर्माण के अंतर्गत सिंचाई व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि का। भारत निर्माण के अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं हेतु निर्धारित लक्ष्य है तो 66,822 गांवों तक वीपीटी मतलब विलेज पब्लिक टेलीफोन सुविधा प्रारंभ करना। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं। भारत में 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का। करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है ग्राम पंचायत लगाती है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है तो ये परिवहन और संचार का विकास पर आधारित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो 2.2 है। किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया है? तो यूएनडीपी के द्वारा। किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय महासागर। पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एम्स्टर्डम में है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो मई 22 तारीख को मनाया जाता है। कौन मानव जनित जीवोभ का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि मानव जनित जीवोभ का एक उदाहरण है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मोग द्वितीयक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। तो कमेंट करके बताना है आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। इस प्रश्न का आंसर बताइए। नेशनल पार्क आपको पूरे याद होना चाहिए। सिमली पार्क कहां पर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है? तो कोपेन से संबंधित है ये कथन। देशों में किसमें पंपास घास के मैदान है? तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है। कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो वनस्पतिक बाग ये उदाहरण नहीं है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी बन गया है? तो डाइक्लोफिनेक। देशों में कौन सा 2005 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो चीन सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जक था। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि का कारण है हरित गृह प्रभाव से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो ये पेरिस में आयोजित हुआ था। COP21 या COP21। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो 2008 में लोकार्पित की गई थी। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा होती है? तो ओजोन पैदा होती है। युग्मों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ओजोन पर ट्रोपोस्फीयर में नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है ओजोन पर जब ट्रोपोस्फीयर में नहीं है तो कहां पर है? ओजोन पर कौन से स्फीयर में या कौन से मंडल में है? हिंदी में भी लिख सकते हो। लीजिए आ ही गया, आंसर ही है। किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1972 में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो हरियाणा में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55% शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं। राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य साधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा देती है? तो ये संपोषणीय विकास की परिभाषा देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से किसका परिणाम है? तो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। ग्रेफीन होता है तो कार्बन का एक नैनो प्रकार का होता है ग्रेफीन। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो इस्पात में सबसे अधिकतम होगा। कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 डेसिबल है। यदि वृक्ष जो सरसराते हैं तो उसको मापेंगे तो 20 डेसिबल। DNA की द्विगुणित कुंडली
संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये वॉटसन और क्रिक द्वारा। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्स किरणों की होती है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। R37 शवाधान प्रणाली कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये हड़प्पा से आई है। नर्तकी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुए तो मोहनजोदाड़ो से। किन पुरास्थलों से मणिका या मणिका बनाने का कारखाना मिला है? तो चन्हूदड़ो और लोथल से। वैदिक देवता इंद्र थे तो वे झंझावात एवं वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? तो ये गाय के लिए है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध की समकालीन किस महिला को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था? तो आम्रपाली को। आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वृषभ। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कलश। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सर्प। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अश्व। किसके सिक्कों पर संकर्षण और वसुदेव दोनों अंकित हैं? तो अगाथोक्लिस के सिक्कों पर। किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया जाता है? तो बलराम जी को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमीपुत्र से जो है संबंधित है। हाथी गुम्बा अभिलेख किसके से संबंधित है? तो खारवेल से। इसके बाद के वीडियो हैं जिसको अगला पार्ट चाहिए लिख दीजिए कमेंट में पार्ट 2। ये थोड़े क्वेश्चन अलग हैं, आपने देखा होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल नए हैं, अलग क्वेश्चन है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो दोस्तों को भेजिए। यदि आपको अलग क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए, बार बार आपको 30 साल से आए हुए क्वेश्चन भी कराते हैं, लेकिन कुछ कुछ वीडियो आपको बिल्कुल अलग डिफरेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल भी रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी होली आपको और आपके परिवार को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।